नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आशीष की बगिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल की। जी हाँ, गुड़हल कि गुड़हल को हम सर्दियों में कैसे बचाएं, कैसे उनकी देखभाल करें, कैसे उनकी केयर करें जिससे विंटर्स में भी उनमें फ्लावरिंग हम ले सकें। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरे कुछ गुड़हल हैं और इनमें ढेरों बर्ड्स हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं बताऊंगा डिटेल में। दोस्तों, हमारे पास कई तरह के गुड़हल होते हैं, कई वैरायटियां होती हैं। कुछ देसी वैरायटियां होती हैं, कुछ कलकत्ता वाली वैरायटियां होती हैं, कुछ पुणे के गुड़हल होते हैं, कुछ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन प्रजातियां भी होती हैं। तो दोस्तों, जो देसी वैरायटी है, सर्दियों में उनमें फ्लावर बहुत कम आते हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ डाल डाल बचती हैं, सारी पत्तियां भी उनकी झड़ जाती हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हमारे हाइब्रिड गुड़हल हैं उनमें इस सीज़न में ढेरों फ्लावर आते हैं, तो ये मौसम उनके लिए काफ़ी अनुकूल होता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कुछ टिप्स जिनसे आपके गुड़हल में भी ढेरों फ्लावर विंटर्स में भी आएंगे और आप उन्हें विंटर्स में भी बचा पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की। दोस्तों, जो भी आपके पौधे हैं उनको फुल सनलाइट में रखिए। अगर ज़मीन में लगे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि ज़मीन में अगर पौधा लगा है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है ज़मीन से। लेकिन अगर आपके पौधे गमलों में लगे हैं तो दोस्तों उन्हें ऐसी जगह पे रखिए जहां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे देसी गुड़हल हैं। तो इनमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती है। बाकी देसी प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है या फिर फ्लावर्स का साइज छोटा हो जाता है। जबकि हाइब्रिड गुड़हल जो होते हैं उनमें इस सीजन में ढेरों फ्लावर आते हैं। ये देखिए क्या सुंदर फ्लावर है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी आपकी फ्लावरिंग हो जाए तो जो फूल हैं हाइब्रिड गुड़हल के उनको तोड़कर अलग कर दें। अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो ओस आदि उसमें गिरेगी और वहाँ पे फंगस लगने की संभावना हो जाती है। देखिए कितने हेल्दी प्लांट हैं और ढेर सारी इनमें बर्ड लगी हुई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। सर्दियों में प्लांट्स की ग्रोथ कम होती है तो इन्हें पानी भी कम देना है। हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो पौधे में रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप फिंगर टिप से मिट्टी की नमी चेक कीजिए। आप अपनी फिंगर को गमले की मिट्टी में 2-2.5 सेंटीमीटर अंदर उसे प्रेस कीजिए, और अगर आपकी फिंगर में मिट्टी लग जाती है तो इसका मतलब उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी नहीं लगती है तो आप उसे पानी दे सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से हमारे पौधे फंगस अटैक उनमें हो सकता है और वो ख़राब हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो ये हमारे कुछ देसी गुड़हल हैं और इनमें फ्लावरिंग हो रही है लेकिन साइज़ छोटा है। तो आप कभी भी भूल कर अक्टूबर के बाद जैसे सर्दियां शुरू होती हैं मिड फरवरी तक किसी तरह की कोई प्रूनिंग ना करें। आप जो भी प्रूनिंग करें वो मिड फरवरी के बाद करें या फिर बरसात में करें। तो दोस्तों, इस सीज़न में आप बिल्कुल भी प्रूनिंग को अवॉइड करें। ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा फर्टिलाइज़र। ये देखिए दोस्तों, तो जो मैं सर्दियों में अपने प्लांट को जो फर्टिलाइज़र देता हूँ, जो मेरे हिबिस्कस के प्लांट हैं उनको ये मैं 2 फर्टिलाइज़र देता हूँ। पहला है दोस्तों धुली हुई चाय की पत्ती और दूसरा फुली डिकम्पोज गोबर की खाद। अब दोस्तों इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम अपने गमलों की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। जो हमारे हिबिस्कस के प्लांट हैं उनकी जो सॉइल है वो भुरभुरी होनी चाहिए। भुरभुरी होने से क्या होगा दोस्तों, एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़िया होता है। साथ ही जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो वो वाटरिंग करने के बाद वो पानी नीचे तक पहुंचता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी यूज्ड चाय की पत्ती है इसको अच्छी तरह से धुल कर सुखा लेते हैं और करीबन 2-3 चुटकी पर गमला दे सकते हैं। ये 8 इंच का पॉट है तो इसमें मैं करीबन 3 से 4 मुट्ठी फुली डिकम्पोज गोबर की खाद यूज़ करूँगा। दोस्तों, गोबर की खाद जितनी पुरानी हो उतनी बेस्ट होती है और हमेशा फुली डिकम्पोज गोबर की खाद यूज़ करनी चाहिए।
अगर आप फुली डिकम्पोज गोबर खाद यूज नहीं करते हैं तो उसमें आपके प्लांट्स में रोग लग जाएंगे। तो दोस्तों इस खाद को यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि एक नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है और सर्दियों में ये पौधे को ठंडक से बचाता है। इस तरह हम गुड़ाई करके इसको मिक्स कर देंगे। दोस्तों गोबर की खाद जो सबसे पुराना और प्रचलित तरीका है और ये नाइट्रोजन का बहुत रिच सोर्स है, साथ ही सर्दियों में प्लांट को गर्मी देता है। तो इसको अपने जो भी आपके हिबिस्कस के प्लांट हैं उनमें सब में दीजिए और आपके पूरी सर्दी बढ़िया से प्लांट सर्वाइव करेंगे और ढेर सारे फ्लावरिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने सारे गमलों में जो भी मेरे हिबिस्कस के गमले हैं उन पे मैं ये चाय की पत्ती, यूज्ड चाय की पत्ती और फुली डिकम्पोज्ड गोबर की खाद को यूज़ करता हूँ। दोस्तों गोबर की खाद हमारी जो मिट्टी है उसको एक तरह से रिचार्ज कर देती है। तो अगर आप बार बार मिट्टी को आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप उसमें गोबर की खाद मिक्स करेंगे तो गोबर की खाद से वो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो एक तरह से रिचार्ज हो जाती है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है दोस्तों तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इसका सब्स्टिट्यूट है और बढ़िया क्वालिटी के आजकल वर्मी कंपोस्ट आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो मैंने इसमें चाय की पत्ती ऐड करी है तो चाय की पत्ती भी एक तरह से नाइट्रोजन का एक काफ़ी अच्छा रिच सोर्स होती है और साथ में इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हिबिस्कस के पौधे की ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वाटरिंग की। जब हम इसमें अच्छी तरह से गुड़ाई करके वाटरिंग करेंगे तो जो पानी है हमारा वो नीचे तक पहुंचेगा। हमारा गमला जो है वो इस तरह होना चाहिए कि उसका ड्रेनेज होल खुला हो और जब भी हम वाटरिंग करें तो पानी जो है ऊपर से नीचे तक पास होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो पानी हमारा ऊपर ही रहेगा और नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या है कि हमारा पौधा पानी के अभाव में सूख जाएगा। अब दोस्तों पानी देने का तरीका जो है, पत्तियां जो हैं इसकी कई बार क्या होता है इनमें डस्ट जम जाती है तो आप स्प्रे कीजिए उसमें पानी के से उसे नहला दीजिए तो जो भी उसकी डस्ट है वो हट जाएगी। अगर डस्ट हट जाएगी तो पत्तियां साफ रहेंगी और सर्दियों में अगर धूप कम भी आती है तो जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन आराम से बना लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, आप पूरे प्लांट को अच्छी तरह से नहला दीजिए पानी से। तो सप्ताह में 1-2 बार ऐसा अवश्य करें। इस तरह से दोस्तों आपका जो ये पौधा है वो ढेर सारा फ्लावरिंग देगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे गुड़हल के पौधे पे मिलीबग दिखाई पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों आप अपने जो भी प्लांट्स हैं उनको ढंग से देखते रहिए और अगर शुरुआत में ही उनको हटा दीजिए, किसी कॉटन की सहायता से कॉटन बड ले लीजिए या फिर किसी स्टिक की सहायता से उन्हें हटा दीजिए, पानी के प्रेशर से साफ कर दीजिए और प्रिकॉशनली आप हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करिए। आपका जो प्लांट है वो हेल्दी रहेगा, उसमें किसी तरह की डिसीज़ मत आने दीजिए। और अगर दोस्तों इस समय कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इस सर्दी के मौसम के कारण हो रहे हैं और हो सकता है कि वो पत्ते पुराने हो गए हों इसलिए पीले पड़ रहे हों, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप अपने पौधों को फुल सनलाइट में रखिए, उन्हें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दीजिए और सर्दियों में भी ढेर सारे फ्लावर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचें। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।